रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? जब आप सच्चे दिल से किसी की मदद करते हो ना, तो यकीन जानो अगला बंदा आपको कितनी दुआएं देता है वो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, और मेरी ज़िंदगी का यही मकसद है और मेरे पेरेंट्स ने मुझे यही एक बात सिखाई है यार, आप कोशिश करो कि हर इंसान की मदद करो जो आपसे कांटेक्ट करता है या किसी भी तरीके से आपको रीच आउट करता है। एक बच्चा है, ये काफ़ी दिन से मुझसे चीज़ें वगैरह पूछ रहा था। इसने सादा पे का जो है कार्ड ऑर्डर करना था, इसको मैंने पूरा प्रोसीजर समझाया। उसके बाद ये लकी बचा था, तो इसका जो है जी वेट लिस्ट भी जल्दी स्किप हो गया। लगभग कोई मेरे ख्याल से 10-11 दिन में उसका वेट लिस्ट वाला प्रोसीजर भी ख़त्म हो गया। हम उसके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जो बारी थी, उसमें CNIC वगैरह उसने अपलोड किया। उसके बाद जो है वो अपनी वालदा के CNIC अपलोड कर रहा था, उसमें कुछ इशू वगैरह आ रहा था। उसमें जो है उनकी मदर्स का जो मिडल नेम है उसमें उनको समझ नहीं आई थी कि यहाँ पे क्या लिखना है। वो मैंने प्रॉपर उन्हें गाइड किया। ठीक है, उनका बेसिकली इशू रिजॉल्व किया। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे बताया कि सर मेरे पास स्मार्ट कार्ड है। तो मैं कह रहा इससे तो बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, आप अपने डायरेक्टली CNIC के ऊपर अप्लाई कर दो, तो जिसे कहते हैं आपका कार्ड मिल जाएगा और डायरेक्टली आपके नाम पे अकाउंट बन जाएगा। उन्होंने सारी प्रोसीजर वगैरह किया। उसके बाद फिर उन्होंने चीज़ें वगैरह मुझसे पूछी। मैं जिस हद तक था उनको मैंने गाइड किया। ठीक है, और फाइनली मुझे कल उनका मैसेज आया एंड फाइनली मेरा कार्ड ऑर्डर हो गया है सर, सादा पे वाला। ठीक है, उन्होंने शुक्रिया अदा किया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है मैसेज से। ठीक है, अब यकीन जाने बहुत से लोग कहेंगे और भाई आपको किस तरह की चीज़ों से खुशी होती है? यार मुझे सच में इन ही चीज़ों से खुशी होती है। अगर मैं किसी बच्चे की किसी परेशानी को, किसी मसले को, किसी आजमाइश को हल कर देता हूँ, ठीक है, तो उसका कोई बिगड़ा हुआ काम जो है वो सही हो जाता है। उसको किसी चीज़ से कोई ना कोई फ़ायदा मिल जाता है। इस बच्चे का जो है कार्ड ऑर्डर नहीं हो रहा था, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का प्रोसेस फंसा हुआ था, इसको गाइड किया। देखो गाइड आप किसी को कैसे करते हो? जब आप किसी को टाइम देते हो। अनफॉर्चुनेटली हम लोग टाइम नहीं देते। बच्चे को मैंने टाइम दिया, समझाया, और उसने मुझे मैसेज करके बताया ना सर फाइनली मेरा कार्ड ऑर्डर हो गया था पे का। मुझे बड़ी खुशी, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपना खुद का कार्ड ऑर्डर किया है। और फिर वो क्या लिखता है, थैंक्स सर, ये सब आपकी हेल्प की वजह से हुआ है, गॉड ब्लेस यू। ठीक है यार, ये होती है असल जिसे कहते हैं ना कमाई। ठीक है, पैसे कमाना अब मुश्किल नहीं रहा। मैं दोबारा रिपीट करूँ, पैसे कमाना मुश्किल नहीं रहा। इतनी चीज़ें हैं, इतने तरीके हैं कि आप पैसे कमा सकते हो। लेकिन जो आपने किसी के दिल से दुआ कमानी है ना, ठीक है, वो वाला प्रोसीजर अब बड़ा मुश्किल हो गया है। वो इसलिए मुश्किल हो गया कि हम लोग किसी दूसरे को टाइम अब दे ही नहीं रहे। अगर हमसे कोई चीज़ पूछता है कोई बंदा, हम उससे गाइड करते ही नहीं। अलबत्ता तो हम मैसेजेस को इग्नोर कर देते हैं। बहुत यूट्यूबर्स को जानता हूँ, बहुत ऐसे दोस्तों को जानता हूँ कि जिनको लोग कमेंट्स करके या मैसेजेस करके या कॉल्स करके कुछ पूछने की कोशिश करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। मेरा पिछले कोई पौने 3 साल से एक ही स्टैंड है। मुझे चाहे कोई कमेंट करता है, चाहे मुझे कोई इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, कॉल पे, SMS पे, कहीं किसी तरीके से भी मुझे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो मैं उसका इशू सुन के उसको रेजोल्यूशन देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगला बंदा दिल से दुआ देता है। तो जब हम ऐसे करेंगे ना, तो फिर हमारे जो मुसलमान बहन भाइयों की परेशानी है ना, हम उसको अपना समझेंगे। जब हम उसको अपना समझेंगे ना, फिर हम उसको एक ऐसा रेजोल्यूशन देंगे, ऐसा सोल्यूशन देंगे कि भाई वो उसका मसला जल्दी से जल्दी हल हो जाएगा और हमारा मुल्क ऑटोमेटिकली तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगा। आज अगर इस बच्चे का सादा पे का कार्ड ऑर्डर हो गया है, तो भाई इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। मैंने एज़ यूजल जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया कि दूसरों को टाइम दो, अगर कोई मसले किसी मुश्किल में है, किसी परेशानी में है, उसका मसला सुनो। जब तक सुनोगे नहीं तब तक हल नहीं दे पाओगे। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगले बंदे की बात सुन लिया करें। जब आप सुन लेंगे ना, तो आधा आपका जो मसला है ना या उस बंदे का जो मसला है वो वहीं पे हल हो जाएगा। सुनाना नहीं है, पहले सुनना है। ठीक है, और बच्चे आपको मुबारक हो यार। देखो आपकी मेहनत है। मैं तो हमेशा से, मेरी आदत ही ऐसी है, नेचर ही ऐसी है, फितरत ही ऐसी है। अम्मी ने अब्बू ने सिखाया ही ऐसा कि यार हेल्पिंग नेचर है, सिखाना ही सिखाना है। ठीक है, और यही मेरे चैनल का पर्पस भी है, यही वीडियोस भी इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए। और सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को टाइम दें। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।